संपत्तियां मिल सकती हैं। और यदि हमको कल्प वृक्ष मिल जाए तो हमको जो उससे मांगोगे, कल्प वृक्ष की विशेषता है उसके नीचे खड़े होकर जो कामना की जाए वो प्राप्त हो जाता है। किंतु बंधुओं, यदि गुरु प्रसन्न हो जाए, यदि संत जन प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ धाम है वो सहजता में प्राप्त हो जाता है। बोलिए संत भगवान की। समय कम है, मैं अपनी छोटी सी बात को रखता हूं कि जिस समय कंस के अत्याचार से लोग बहुत प्रताड़ित हो रहे थे, संत जन, गुरुजन, ब्राह्मण बहुत परेशान हो रहे थे, भगवान ने अवतार लिया। और जब कंस को ये पता पूर्ण रूप से चल गया कि हमारा काल अष्टम गर्भ जो आकाशवाणी हुई थी वो पैदा हो चुका है, तो महाराज जब से उसने सुना था, दिमाग तो उसका पागल तभी से था, मगर अब उसका माइंड और सटक गया। अब वह अपने मंत्रियों से रात को मंत्रिमंडल को बुलाया, और जब उसने अपने मंत्रिमंडल को बुलाया तो उससे बिगड़े हुए उसके मंत्री थे। अब महाराज क्या हुआ, जब मंत्रियों को बुलाया और सब सलाह होने लगी तो उसमें मंत्रियों ने आदेश दिया कि महाराज ऐसा करिए कि जहां जहां पर महाराज यज्ञ हो रहे हों, जहां पर लंगर चल रहे हों, जहां पर अनुष्ठान हो रहे हों, जहां पर सत्यता पवित्रता हो और जहां पर धर्म कर्म हो रहे हों उनको नष्ट कर दो। ऐसा कंस ने अपने मंत्रियों से सलाह लेकर आदेश दिया। तो शुकाचार्य जी महाराज लिखते हैं कि मूलम ही विष्णुदेवानां यत्र धर्मा सनातन। जहां जहां महाराज संत जन, गुरुजन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं सबको विनष्ट करते जाओ। अब महाराज उसकी बुद्धि तो पहले से बिगड़ी थी। बंधुओं, मंत्रियों को आदेश दिया, मंत्रियों ने सैनिकों को आदेश दिया और महाराज वो प्रक्रिया शुरू हो गई। आज संसार में भी यही हो रहा है। बंधुओं, हमारे धर्मों को, हमारे जो पद्धतियों को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। बंधुओं, होता क्या है कभी कभी कि हम लोगों के बीच में, संत जनों के बीच में उनका कुछ सहारा लेकर कुछ पाखंडी तत्व हमारे धर्म को विनष्ट करने का प्रयास करने लगते हैं। महाराज, हमारी वैदिक परंपरा जो सनातन की है और हमारे जो गुरु नानक देव जी हैं, हमारे जो संत जन हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, कितना संघर्ष किया होगा, कितने बलिदान दिए होंगे जब आज ये सनातन और आज ये गुरु नानक देव जी की पद्धतियां आज हमारे समाज में चल रही हैं। मगर कभी कभी देखा यह जाता है कि समाज में हम लोगों को विनष्ट करने का प्रयास किया जाता है। तो मैं इस पीठ से एक ही प्रार्थना करूंगा कि जो जो हमारे धर्म को, हमारी पद्धतियों को, हमारे नियमावलियों को विनष्ट करने का प्रयास करते हैं, जो भी खंडन करते हैं उनका भी समाज में खंडन होना चाहिए और इस तरह होना चाहिए कि वो जड़ ही समाप्त कर दो। मूलम ही विष्णुदेवानाम। जिस प्रकार कंस ने आदेश दिया कि जड़ से समाप्त कर दो, आज हम लोगों को भी ऐसे तत्वों को जड़ से समाप्त कर देना चाहिए जो दोबारा इस धरातल पर पैदा ही न हो सके। हमारे गुरु नानक देव जी और उनकी जो पाठशाला है, उनके जो शिष्य परिकर हैं,